हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्या। तो इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर खत्म कर लिया है और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है द्विघात समीकरण, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने वास्तविक संख्याएं, बहुपद और एक चर वाले रहित, 2 चर वाले रहित समीकरण युग्म को सॉल्व कर लिया है। चैप्टर को पूरी तरह से समझा है और आज हम लोग जानेंगे द्विघात व्यंजक क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है और द्विघात बहुपद का शून्यक या शून्य बिंदु क्या होता है। हालांकि इनमें से कुछ चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं 2 चर वाले रहित समीकरण में या बहुपद में भी। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि द्विघात बहुपद का शून्यक और द्विघात बहुपद का मूल, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि द्विघात बहुपद कितने तरह के हो सकते हैं और उनको सरल करने की विधियां क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम लोग पॉइंट वाइज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं बिना देर किए हुए अपने वीडियो की ओर। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी साथ साथ दबा लीजिएगा जिससे एक भी वीडियोस आपको ना छूटे। तो द्विघात व्यंजक में आते हैं हम लोग। तो द्विघात व्यंजक किसको कहते हैं, तो आपको पता होगा कि व्यंजक क्या होता है, जिसमें कि कोई चर हो, साथ ही साथ उसमें क्या होता है, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अचर होता है और इससे जो बनता है ये बना आपका व्यंजक। तो हम लोग को जानना है यहाँ पर द्विघात व्यंजक। तो वैसा व्यंजक जिसका घात 2 हो उसको हम लोग जानते हैं द्विघात व्यंजक के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर घात क्या है, इसका 2 है, इसीलिए क्या हो गया द्विघात व्यंजक। फिर आते हैं हम लोग द्विघात समीकरण की ओर। द्विघात समीकरण क्या होता है, वैसा द्विघातीय व्यंजक अगर इसको हम लोग 0 के बराबर कर दे तो समीकरण बन जाता है। जैसे कि अगर हम लोग लिखे ऐसे 4x² + 3 = 0, जैसे इक्वल का साइन आया ये समीकरण बन गया। और चूंकि पावर 2 है, इसका पावर क्या है तो 2 है, इसीलिए क्या है तो द्विघात समीकरण है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप की चर्चा भी हम लोग पहले विस्तार पूर्वक कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वहां जाके सर्च लिस्ट में सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0। तो इसका व्यापक रूप ये होता है ax² + bx + c = 0। साथ में एक कंडीशन इसमें होता है कि a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि अगर a को हम लोग 0 रख देंगे, ठीक है, अगर a का मान if a is equal to 0 then we get this term is cancelled, bx + c = 0 और इसका जो डिग्री हो गया, इसका जो घात हो गया वो 1 हो गया, इसलिए जो है ये द्विघात बहुपद नहीं रह गया। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन होना बहुत ही जरूरी है। और बाकी अगर bx को 0 करते हैं, b को अगर 0 पुट करते हैं तो ये टर्म 0 होगा, तो ax² + c = 0 मिलेगा, तो फिर भी डिग्री 2 रहेगा, इसलिए द्विघात बहुपद होगा। उसी तरह से c में तो कंडीशन सिर्फ a में लागू होगा कि a जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आते हैं फिर हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर, द्विघात बहुपद के शून्य बिंदु या शून्यक। ठीक है, तो अगर कोई द्विघात बहुपद है, जैसे कि कोई मान लेते हैं px = ax² + bx + c, कोई द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक का मतलब हुआ कि x का वैसा मान, ठीक है, x का वैसा मान जिसके कारण क्या हो जाए तो px जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, अगर x के जगह पर कोई ऐसा मान रख दे जिसके कारण ये 0 हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये जो x का जो मान आएगा वो उसका शून्यक होगा। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग लें px बराबर, अगर कोई द्विघात समीकरण हम लोग लेते हैं x² - 1, ठीक है, तो अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ पर p - 1, तो p - 1 क्या होगा, तो -1 का स्क्वायर -1 = 1 - 1 = 0। उसी तरह से अगर यहाँ पर p1 भी हम लोग निकालें, p1 अगर निकालें तो क्या होगा 1 का स्क्वायर
माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस वन बराबर जीरो। तो हम लोग क्या पाते हैं कि P1 बराबर भी जीरो आया, P माइनस वन बराबर भी जीरो आया। इसका मतलब माइनस वन और प्लस वन दोनों Px के शून्यक हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने जाना कि द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे होता है। जैसे कि अगर हम लोग अब ये समझे कि कौन सा इसका शून्यक नहीं होगा, जैसे कोई और वैल्यू हम लोग पुट करें, इसी में हम लोग x की जगह पर 2 पुट करके देखते हैं। तो जब x की जगह पर हम लोग 2 रखेंगे तो हम लोग पाते हैं, मिलेगा हम लोग को 2 का स्क्वायर माइनस वन विच इज इक्वल टू 4 माइनस वन बराबर 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो P2 हमारा क्या है, वो 0 के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब हो गया कि ये 2 जो है ये Px का शून्यक नहीं है, जबकि माइनस 1 और प्लस 1 दोनों का दोनों Px का शून्यक है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जाना कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। अब बहुपद में कितने शून्यक हो सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग जाने थे पिछले वीडियो में। तो द्विघात बहुपद के मैक्सिमम शून्यक का संख्या 2 होगा। ठीक है, शून्यकों की संख्या जो है 2 होगी। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बना लीजिए। तो अब हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल या द्विघात समीकरण का हल क्या होता है। तो मान लेते हैं कि Px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये कोई द्विघात समीकरण हम लोग को दिया हुआ है। तो इसका मूल का मतलब क्या होता है कि x का वैसा मान जिसको रखने पर ये 0 हो जाए। ठीक है, क्या होगा, x का वैसा मान जिसको समीकरण में रखने पर वो शून्य के बराबर हो जाए। ठीक है, बराबर हो जाए मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई बहुपद दिया हुआ है, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सेम एग्जांपल लेते हैं जो कि हम लोग लिए थे द्विघात बहुपद में। इस बार हम लोग लेंगे द्विघात समीकरण, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। और इसके पहले हम लोगों ने लिया था एक्स पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, जो कि क्या था, द्विघात बहुपद था। तो अब आते हैं हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप लोग को पता होगा एक्स स्क्वायर 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर ब्रेक होगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन बराबर 0। फिर इसको हम लोग इक्वेट करते हैं सेपरेटली, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वन बराबर जब 0 पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा x बराबर 1। उसी तरह से x प्लस वन बराबर जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा x बराबर माइनस वन। तो इस तरह से हम लोग को क्या होगा कि 2 शून्यक हम लोग निकालें। ठीक है, तो इसको निकालने का अलग अलग प्रोसेस होता है जिसको कि हम लोग अगले विधि में जो है वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। अभी हम लोगों को बस जानना है इसका समीकरण का मूल या हल क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग x का मान यहाँ पर 1 रखेंगे हम लोग, ठीक है, अगर LHS में x की जगह पर हम लोग क्या करेंगे 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस वन विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसी तरह से अगर -1 रखते हैं हम लोग LHS में तो -1 का स्क्वायर माइनस वन बराबर 1 माइनस वन इक्वल टू 0। देन वी अगेन गेट 0। तो x का वैसा मान जो कि इसको क्या कर दे 0 कर दे, तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या हो जाएगा, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। या हम लोग कह सकते हैं कि x का वैसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। ठीक है, जो समीकरण को संतुष्ट करे, जरा सिंपल आ जाएगा, को संतुष्ट करे। ठीक है, ज्यादा बेटर है। तो ये इसका क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है, अब इसी को हम लोग जनरल में क्या लिखेंगे, तो
अगर कोई समीकरण हम लोग को दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो अगर अल्फा इसका मूल या हल है, यदि मान लेते हैं कि अल्फा इसका क्या है, मूल, ठीक है, यहाँ पर मूल निकालने के लिए कहा जाए या हल निकालने के लिए समीकरण कहा जाए या x का मान निकालने के लिए कहा जाए, तीनों का तीनों एक ही चीज होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग मूल देखें x, अगर कोई इसका मूल दिया हुआ है कि अल्फा, तो निश्चित रूप से क्या होगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस c बराबर 0 हम लोग को मिलेगा, ठीक है। अगर मूल अल्फा है तो a अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस c बराबर 0। उसी तरह से अगर मूल दिया हुआ है कि बीटा इसका मूल है, तो क्या होगा, a इंटू बीटा स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब होगा जो भी मूल इसका इक्वेशन का होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसी का हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर a मान लेते हैं x के स्पेस पर गामा रखते हैं हम लोग, ठीक है, a गामा स्क्वायर या अल्फा ही रखते हैं, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0। अगर ऐसा हम लोग को मिल रहा है कि x की जगह पर अल्फा रखने पर इसका मान ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि x बराबर अल्फा समीकरण का मूल है, ठीक है, या हल है, दोनों वाइस वर्सा होगा। अगर मूल अल्फा होगा तो इसको ये संतुष्ट करेगा, इसका उल्टा अगर अल्फा इसका मूल है, सॉरी अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x बराबर अल्फा इसका मूल होगा, ठीक है। तो ये समीकरण का मूल या हल हो गए। अब हम लोग आते हैं द्विघात समीकरण के प्रकार, ठीक है। तो द्विघात समीकरण को जनरली हम लोग दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक तो होता है मिश्रित द्विघात समीकरण और एक होता है आपका शुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है, प्योर कर सकते हैं। तो शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होता है कि सिर्फ ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0 इस टाइप का टर्म ही रहता है, मतलब कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ x जो रहता है, कोफिशिएंट ऑफ x वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। और मिश्रित द्विघात समीकरण में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 या ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0, तो ये सब क्या है, मिश्रित द्विघात समीकरण है। लेकिन शुद्ध द्विघात समीकरण में सिर्फ इसका जो है द्विघात वाला टर्म का ही कोफिशिएंट होगा और दूसरा जो x कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर होगा। तो इतना चीज हम लोगों ने आज पढ़ा। और सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो किसी भी को अगर पावर 2 है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। फिर हम लोग समीकरण द्विघात समीकरण जाना, द्विघात समीकरण क्या था, इसको बराबर 0 कर दिया। फिर हम लोगों ने द्विघात समीकरण का मूल जाना, तो द्विघात समीकरण का जो है कितना मूल की संख्या होती है, तो 2 होती है। फिर हम लोगों ने जाना कि द्विघात समीकरण का मूल जो है वो किस तरह से निकालते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखा था। और किसको मूल कहेंगे ये भी जाना कि अगर अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है इसको, इसका मतलब अल्फा इसका मूल होगा, या अगर इसकी जगह पर हम लोग अल्फा रखते हैं तो अल्फा इसका मूल हम लोग को मिलेगा। फिर यहाँ पर एक चीज हम लोग और कंक्लूड कर सकते हैं कि हम लोगों ने 2 चीज पढ़ा, ठीक है, एक मूल और दूसरा शून्य। मूल हम लोग निकालते हैं बहुपद का, ठीक है, और शून्यक निकालते हैं, मूल निकालते हैं द्विघात समीकरण का और शून्यक निकालते हैं द्विघात बहुपद का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये एग्जांपल लेकर x स्क्वायर माइनस 1, ये px बराबर x स्क्वायर माइनस 1 था। तो यहां पर px बराबर x स्क्वायर माइनस 1, तो इसका मूल जब हम लोग निकाले थे तो इसका जो है शून्यक निकाले थे, तो इसका शून्यक हम लोग को मिला था 1 और माइनस 1। और फिर जब हम लोगों ने द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ठीक है, जब इसका हम लोगों ने हल निकाला तो इसका जो है हल या मूल ये क्या है, तो 1 और माइनस 1 सेम आया, ठीक है।
तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो तो सेम ही होता है। ठीक है, मूल निकाले या उसका हम लोग हल निकाले, सब एक ही बात हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको अगर सब कुछ समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और फिर इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।